बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक जानिब तो तमाम तर सियासी जमातों का इत्तफ़ाक़ राय पैदा होने की तरफ इक़दामात हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब साइमल्टेनियसली कोई ऐसी तीसरी क़ुव्वत है जो कि अभी भी मेंबरान असम्बली को और सेनेट के जो मेंबरान हैं उन्हें डरा भी रही है, धमका भी रही है। और ये डराना धमकाना सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं है, यानी कि इस वक्त भी जेयूआई के लोग जो हैं उन पर भी प्रेशर है और बाकी दीगर जमातें जो कि हुकूमती बेंचेस पर नहीं हैं उन पर भी इस वक्त प्रेशर है। लेकिन इस सब के अंदर इनसे अपना मैदान भी नहीं संभाला जा रहा। उस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस वक्त जो इंकशाफ हो रहा है वो ये है कि जोड़ तोड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें खुद कोई बहुत बड़ा धचका लग सकता है। और अगर सियासी जमातें इत्तफ़ाक़ राय की तरफ जा रही हैं और अगर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है तो फिर डराने धमकाने की ज़रूरत क्या है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मेरे पास दो और ख़बरें भी हैं। एक ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़े बंदी और ग्रुप बंदी के हवाले से। ये बड़े ही आप कह लें कि सटल तरीके से जो ग्रुप्स हैं ये पहले भी काम कर रहे थे, क्योंकि खान साहब सर पे नहीं है। लेकिन अब चूँकि खान साहब से रब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है और बहुत सी चीज़ों के अंदर सियासी कमेटी में भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो इस वक्त धड़े बंदी और ग्रुप बंदी जो है वो वाज़े होती जा रही है और बहुत क्लियर होती जा रही है। ये खबर भी आपके सामने रखता हूँ। साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वेलकम करने का वक्त हुआ चाहता है। ये क्या मामला है, उनके नोटिफिकेशन के कितने दिनों में इम्कानात हैं या घंटों में, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने कुछ बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही है कि मौलाना फजलुर रहमान से भी अगर इस वक्त हमारी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत कर रही है तो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनसे बातचीत हो रही है। अगर मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ से हम इत्तफ़ाक़ कर भी लें, यानी कि इस वक्त मौलाना साहब एक पेज पे हैं, नून लीग एक पेज पे है, पीपल्स पार्टी एक पेज पे है, ख़बरें ये चलवाई जा रही, बल्कि अभी पार्लिमानी कमेटी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी आइनी अदालत नहीं बल्कि आइनी बेंचेस पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप अगर इस सब के ऊपर इत्तफ़ाक़ कर भी ले इन सब के साथ, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब से अप्रूवल लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सब के अंदर हामिद रज़ा साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में ये बात कर दी है कि अगर मौलाना के साथ हम इत्तफ़ाक़ कर भी लें तो इसकी मंजूरी इमरान खान से लेनी है। अगर हमसे आइनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा राय लेनी है तो हमारी आपके इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी होगी। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एक मुतफ़िक़ा, हो सकता है इमरान खान साहब इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लें मौलाना साहब वाली से। अब एक तरफ मौलाना साहब वाली ये तजवीज़ की बातें हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब पकड़ धकड़ और ये क्यों हो रहा है, इसे भी हमने समझना है, इसे भी एनालाइज़ करना है, इसे भी अनर्थ करने की ज़रा कोशिश करते हैं। क्योंकि गेम पसे पर्दा कोई ना कोई इस वक्त डल रही है। ये याद रखिएगा कि ये पकड़ धकड़ अगर एक तरफ इत्तफ़ाक़ राय हो रहा है तो इस पकड़ धकड़ की आखिर क्या ज़रूरत है। और पकड़ धकड़ करके मौलाना साहब की ही तरामीम मंजूर करवानी है फिर? नहीं, मौलाना साहब की तरामीम तो वैसे ही मंजूर हो जाएंगी, पीटीआई भी उसके लिए वोट कर देगी। और आइनी अदालत अगर नहीं बना रहे और आइनी बेंच की तरफ जा रहा है मामला। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा करने की निज़ाम अभी भी कोशिश करे, शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ उस एक नुक्ते पर ना आए। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने एक और इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि 7 अरकान कौमी असम्बली हैं, हुकूमती 7 अरकान हैं जो कि हुकूमत की इस आइनी तरमीम के लिए ही वोट नहीं देंगे। यानी साढ़े बंदे तो तुसी तोड़ रहे हो, हमारे बंदे तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपना किला तो मजबूत रखें, अपने बंदे तो बचाने की कोशिश करें जो आपसे नहीं हो पा रहा। अब साहबजादा हामिद रज़ा ने अब ये नया इंकशाफ किया है कि हुकूमत के 9 अरकान पार्लियामेंट अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर आइनी तरमीम के लिए वोट नहीं देंगे। यानी एक तरफ आप बहू बेटियाँ बहनें, इनकी भी इज़्ज़त को आपने अब महफूज नहीं रखा और अब वो भी महफूज नहीं है। अब आप कल देख लें कि शाह महमूद कुरैशी की बहू जो है उन्हें आपने कुछ देर के लिए अगवा कर लिया, उसके बाद चले अल्लाह का शुक्र है बखैर वाफ़ियत वो घर आ गई। लेकिन ये जिस नहज पे मामलात जा रहे हैं और जिस एक्सट्रीम पे चीज़ों को ले जाया जा रहा है, ये समझ आ रही है आपको कि ये आखिर हो क्या रहा है? ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि एक तरफ तो नाज़रीन कराम ये बताया जा रहा है कि साहबजादा हामिद रज़ा ने मज़ीद इंकशाफ किया कि पीटीआई के अरकान असम्बली को डरा धमका कर ज़बरदस्ती उठाया जाने की शिकायत सामने आ रही है। हमारे अरकान असम्बली हमें बता रहे हैं कि पैसों की ऑफ़र्स हो रही हैं। मुतासरा अरकान की फैमिली का जो भी मौक़िफ़ पार्टी को मौसूल होता है, पार्टी उस पर रद्द-ए-अमल देती है और पार्टी उस हवाले से अपनी पॉलिसी भी वाज़ेह करती है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स है तो वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान
रहमान साहब ने पहले बिलावल के साथ मुलाकात में कहा कि बिलावल का और मौलाना का इत्तफाक हो गया, ठीक है जी। फिर जाती उम्रा में नवाज शरीफ, मौलाना और बिलावल का इत्तफाक हो गया, सब का इत्तफाक हो गया। और मौलाना ने कहा कि हम पीटीआई को भी इस पर कन्विंस करेंगे, क्योंकि हमारे जो तजावीज़ हैं आइनी तरामीम के लिए और जेयूआई का मुसविदा, बेसिकली हुकूमती मुसविदा और मुक़्तदरा का मुसविदा या ख़तरनाक तरामीम वाला मुसविदा तो है ही नहीं। ये तो मुसविदा बहुत आगे निकल चुका है और इसके तो तमाम तर खद्दो खाल तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ पर एक तरफ ये सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जेयूआई वाले जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है और उन्होंने ये बहुत खौफनाक इंकशाफ किया। कहते हैं कि हो सकता है हुकूमत वोट लेने में कामयाब हो जाए, हम इस तरह वोट नहीं देंगे, हमारे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, अगर आप आज वोट लेंगे तो दिल पर कील की तरह असर करेगा, क्या इस तरह दस्तूर में तरमीम होगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, और ये बात जो है जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा है, जिस तरह से हमें गालियां दी जा रही हैं, ये बात हमारे दिलों में कील की तरह पेवस्त हो जाएगी, कील निकालेंगे तो गोश्त फटेगा, फिर मामलात संभाल नहीं सकेंगे। अब ये किस तरफ की को इशारा है? ये इस तरफ को इशारा है कि एक तरफ इत्तफाक़ राय के लिए कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कोई ना कोई ऐसा इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, कुछ न कुछ पसे पर्दा ऐसा हो रहा है कि वो इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी सूरत हाल के अंदर पसे पर्दा ख़तरनाक तरीन जो मामलात हैं उस तरीके से इन तरामीम को लेकर कोई चलना चाहता है। ऑल्दो इस वक्त ये इतलात आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चंद घंटों के अंदर उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, और आईनी अदालत से तो पहले ही पीछे हट गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से, और माइनस काजी तो कंफर्म हो चुका है, काजी साहब तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और अब यूँ लग रहा है कि मुक़्तदरा के लिए भी ना सही लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काजी साहब अब एक बोझ बन चुके हैं, और अब फेस सेविंग चाहिए। आइनी तरामीम पे इतनी बढ़के मारी है, अब बेशक मौलाना के मुसविदे पर ही वोट करना पड़े। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हम विटनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस के लिए अभी भी टॉप 3 नेम्स की बात हो रही है, और उसमें फिर ये हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी माइनस हो जाएं, आइनी अदालत ना बने, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कोई और हो जाए। ये बीच की राह के लिए अभी भी कुछ पकड़ धकड़, अभी भी कुछ मामलात जो हैं वो हो रहे हैं, यानी अभी भी द गेम इज़ ऑन, अभी भी मैच जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर जो बात हमने समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी है। एक तरफ तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, पंजाब हुकूमत ने भी सूबे भर में दफ़ा 144 और जो मरीम नवाज़ का आपको पता है कि उनका तरीका कार है, ऑल्दो उनसे स्टूडेंट्स अब नहीं संभाले जा रहे, ठीक है, मुबैना ज़्यादती वाले मामले पर जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन जिस तरह से आपने एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया, क्योंकि देखिए पुलिस को जिस तरह से पिछले 3 साल में सिस्टम ने यूज़ किया है, सिस्टम ने पुलिस को इस तरह से यूज़ किया है कि पुलिस को अब ना तो इंसाफ देना ना तहफ़्फ़ुज़ देना, ये चीज़ें भूल चुकी हैं। उन्हें लगता है कि हमारा एक ही काम है कि बंदे या तो घरों में घुसो, घर तोड़ो, या बंदे जो आपको नज़र आ जाए उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद करो। स्टूडेंट्स पे किया, एक तरफ तो मरियम को अब स्टूडेंट्स का जो चैलेंज है, और जिस तरह से देखिए वो इशू पीछे रह गया, जिस तरह से आपने उस इशू को मिसमैनेज किया और जिस तरह से आपने स्टूडेंट्स को जुल्म का निशाना बनाया, वो एहतजाज अपनी जगह, मरियम नवाज़ वहाँ पे भी फस्तायत पर उतर आई। लेकिन इस वक्त ये मैं आपको बता दूं कि इस एहतजाज से पहले जो पीटीआई है उसके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, और वो ये है कि हमाद अज़हर, बैरिस्टर गौर समेत अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनके अपने अपने ग्रुप्स जो हैं वो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, और मुख्तलिफ ग्रुप्स इस वक्त एक दूसरे से खाइफ हैं, और पार्टी की मरकज़ी क़यादत जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब से खाइफ है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी के अंदर अपना होल्ड बरकरार रखे हुए हैं, और वहाँ पर वो अपने ज़रा ग्रुप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पॉलिटिक्स के अंदर जो बड़ा एक गेम है, मैंने पहले भी ये बात कही कि अगर अभी भी आइनी तरामीम के ऊपर कोई मुआवजा होता है ना, तो उसमें ये अल्लाह का मंसूबा ज़रूर सही, और ये कैदी नंबर 804 के साथ अवाम की मोहब्बत सही, जिसके प्रेशर की वजह से लोग नहीं टूट रहे, जेयूआई वाले डटे हुए हैं, इसमें मौजूदा पार्टी लीडरशिप ने कम अज़ कम पीटीआई की कोई कसर छोड़ी नहीं है कि आइनी तरामीम एज़ इट इज़ हो जाए। पूरा माहौल फ़राहम किया निज़ाम को उन्होंने, बाकी अल्लाह को मंजूर ऐसे सही, लेकिन इस मौजूदा लीडरशिप ने इंतहाई मायूस कुन किरदार जो है वो अदा किया, और अब ये ग्रुप बंदी और ये सारी चीज़ें, अब इनसे बहुत आगे निकलना होगा। इमरान खान साहब से राब्ता मुनक़ता है, इससे बड़ा और कंसर्न क्या हो सकता है। असल चीज़ों पे अपनी तवज्जो रखें। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।